नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ग्लैमर से सन्यास की तरफ जाते हैं और ग्लैमरस लाइफ से सन्यासी जीवन को चुनते हैं। आपको याद होगा जो मिला हुआ था कुंभ का, उसमें जानी मानी बॉलीवुड की अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर की उपाधि ली थी और महामंडलेश्वर बन गई थी। अब उन्होंने इस पद से रिजाइन कर दिया है। क्या ऐसे कारण है? हालांकि पहले विवाद ये हुआ था कि उनको जो अखाड़े के संचालक थे अजय, उन्होंने ही इस पद से हटा दिया, लेकिन ममता आप कह रही है कि उन्होंने खुद रिजाइन किया है। क्या कारण है इसके और कैसे वो नकली साधु सन्यासियों पर बात कर रही है, इसी पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए खुद मेरे साथ जुड़ गई है ममता कुलकर्णी। ममता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपने क्यों रिजाइन कर दिया महामंडलेश्वर पद से? पहले तो ये कहा जा रहा था कि महामंडलेश्वर बनाने वाले जो अखाड़े के, किन्नर अखाड़े के अजय ऋषि अजय दास हैं, उन्होंने ही आपको महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया है। नहीं, वो क्या हटाएंगे, वो उसमें है ही नहीं। लेकिन उन्होंने कुछ ये अखाड़े को कुछ साल पहले किया था, उनको भी वहां से निकाल दिया। अभी कोई और है। देखिए, मैं किसी और के वजह से वहां पे नहीं थी। मैं अपने खुद के आध्यात्मिक अभ्यास के ऊपर मैंने महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त की थी। लेकिन आज जैसा माहौल बन रहा है कि जहाँ पे महामंडलेश्वर हो या शंकराचार्य पद हो, ये उपाधि है, उसको अहंकार स्वरूप लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं और उसका अलग ढंग से दिखावा भी कर रहे हैं। और ये ऐसा हो गया कि मैं 25 साल से ध्यान तप कर रही थी, एक शांति से अपना ध्यान तप कर रही थी। और ये आध्यात्मिक जीवन इतना विशाल है, इतना कि 25 साल भी मुझे कम इसमें लगते हैं। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे एकांतवास, जैसे जय कृष्ण मूर्ति है और उन्होंने कोई भी लिबास नहीं पहना, सत्य के लिए कोई वस्त्र और किसी उपाधि की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैंने इसका संन्यास ले लिया। मुझे संन्यास तो मैं अंदर से हूँ। 25 साल से मैंने वैराग्य और संन्यास लिया सबसे, मतलब बॉलीवुड से। कभी आपने मुझे 25 साल कहीं देखा होगा क्या? कहीं भी देखा नहीं। तो मैं अपने ध्यान और आध्यात्मिक जीवन में मैं अग्रसर थी। ये अपने पुरी के जगन्नाथ, पुरी के शंकराचार्य जी की, आप अगर अभी जो उन्होंने संवाद किया है तो उन्होंने कहा कि कैसे 100 के हिसाब से जगत गुरु गुजरात में रोज बने जाते और घूम रहे, 10-10 महामंडलेश्वर और शंकराचार्य नकली घूम रहे। तो मैंने कहा अगर नकली का ही ये सब चल रहा है तो असली की क्या जरूरत? नकली से चलाओ जो चल रहा है दुनिया भर में। तो क्या आप कह रही है आपने इस्तीफा दे दिया? ऐसे इस्तीफा तो कुछ होता नहीं महामंडलेश्वर पद से। लेकिन आपने क्या कहा किन्नर अखाड़े को? क्या संबोधन किया उनको? क्या मतलब आपने मौखिक तौर पे कहा, लिखित तौर पर कहा, कैसे कहा आपने लक्ष्मी नारायण पांडे को? नहीं, लिखित तौर से ही उनको मैंने दे दिया कि मैं रिजाइन कर रही हूँ। और जैसे बाकी जो एक स्कॉलर्स है, स्पिरिचुअल स्कॉलर्स होते हैं, जैसे जय कृष्णमूर्ति है, और मैं स्वयं अभी एक मेरी किताब में बाहर लेके आ रही हूँ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी। मैंने काफी साल 2011 जब मेरी समाधि तुर्यावस्था तक पहुंची थी, तब मैंने किताब लिखी थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी। लेकिन अभी मुझे काफी और कुछ लिखने का है, तो मैं समय उसके लिए मुझे नहीं हो रहा है और मैं उसमें अभी ये व्यस्त हूँ। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि बिकॉज अभी मैंने कुछ ये अपने अभिमुक्तेश्वर आनंद जी के बारे में मैंने काफी सारे ये किए हैं, रिमार्क्स किए। तो लोगों ने कहा कि मैं बीजेपी की स्पोक्स पर्सन हूँ, इसकी स्पोक्स पर्सन हूँ। मुझे ये इसलिए मुझे इसका त्याग करना है कि मैं एक जैसे एक जय कृष्ण मूर्ति थे, उन्होंने सिंपल से टी शर्ट और पैंट में रह के भी उन्होंने आत्मज्ञान और उजागर कर दिया, प्रसार कर दिया लोगों के बीच में। तो मुझे वैसे ही अपना आत्मज्ञान जो 25 साल मैंने ठूस के, और जो मेरे गुरु के द्वारा, भगवती के द्वारा, महाकाल के द्वारा मेरे अंदर जो भी आत्मज्ञान है, ब्रह्म विद्या है, मैं उसको उजागर करूंगी। ऐसे कि अगर मुझे किसी प्लेटफॉर्म में बुलाए तो मैं क्या होता है, क्या ध्यान होता है, क्या समाधि होती है, आत्मा किसे कहते हैं, परमात्मा को कैसे आप प्राप्त कर सकते हो, तो ये सब है। मुझे काफी किताबें लिखनी है। तो ममता क्या है, गेरुआ वस्त्र, भगवा वस्त्र उतार देंगी? देखिए, जब भी मुझे देखिए, ये भगवे कपड़े मैंने 25 साल जब मेरा तपस्या चली थी, 12 साल मैंने 15 साल में दुबई के अंदर मैंने तपस्या की। तो जब मैं घर में थी, बिकॉज मुसलमान कंट्री थी, घर में थी, मैं ऐसे ही घूमती थी।
और कभी कभी 6-6 महीना मैं घर से बाहर नहीं निकलती, तब ऐसी ही इसको बोलते हैं आत्मज्ञान। इसी को ही कहते हैं कि भगवान आपको भीड़ में नहीं मिलते, आपको एकांतवास। इसलिए गुरु आप देखो, किसी भी योगी हो एक गुफे में जाके बैठते हैं कि परमात्मा वहां आ जाता है, उसकी शक्ति, उसके तपोबल से आप परमात्मा को लेके आ सकते हो। मैंने 25 साल जब मैंने मेरा ध्यान का सफर, मेरा धारणा ध्यान समाधि तक, मेरी उच्च अवस्था की समाधि तक, जब मेरी यात्रा तक वहां तक पहुंची, तब मैंने कभी भी 25 साल में किसी भी मंदिर में मैं पैर नहीं रखे। मैंने अपने तपोबल से भगवती या परमात्मा को, परब्रह्म को मेरे सामने उनका साक्षात्कार हुआ है, चाहे वो श्री कृष्ण है, मां भगवती हो। मैं कभी घर से बाहर निकली नहीं। मैं सोचती हूँ कि अगर आपके अंदर तपोबल है तो आप ब्रह्म को लेके आ सकते हो आपके सामने। तो आपने कुछ पढ़ाई लिखाई भी की उस दौरान? वेद पढ़े हो, उपनिषद पढ़े हो, गीता पढ़ी हो? ऑफ कोर्स मैंने सब किया। जब आप गुरु एक आत्मज्ञानी, परम ऋषि, परब्रह्म ऋषि चैतन्य गगनगिरी नाथ के आप शिष्य होते हैं, उनके मैंने जब मेरे गुरु के आश्रम में मैं जाती थी, उनके समीप में बैठती थी, को मैंने काफी योगी हठ योगियों को, उनको नीचे जमीन पे बैठे देखा है, उनके संवाद को देखा है। तो ऐसे तपस्वी के सामने एक 25 साल पहले एक लड़की आके बैठ के बोलती है मुझे कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी है। तो उनकी कृपा से मैंने 25 साल तप किया, ध्यान किया, मैंने उग्र तपस्या की। और आप बोलते वेद पुराण, तो ये सब 25 साल में क्या होता है? आप पूरा दिन तो ध्यान नहीं करते, अब आप राजयोग करते हो। इनफैक्ट अष्टांग योगा जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके अंदर आसन आता है, उसके अंदर प्राणायाम आता है, उसके अंदर धारणा आता है, उसके अंदर हम लोग बोलते हैं क्या उसको धारणा समाधि होती है, स्वाध्याय होते हैं। आपको पढ़ना, स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय किसको कहते हैं? आपको ये वेद पढ़ना 2 घंटा वेद पढ़ती थी, कभी अष्टांग योगा करती थी, कभी मैं ध्यान करती, कभी समाधि, कंठे दिनों दिन मैं समाधि में बैठ के रहती थी। मुझे खुद का होश नहीं होता था। ऐसी समाधि, ऐसी जिसको हम लोग बोलते तपस्या बोलते हैं इसको। उसके बाद वो भगवती, जिसको हम जगत अम्बा बोलते हैं, वो आपके शरीर के अंदर कुंडलिनी शक्ति द्वारा उजागर हो जाती है। आपके बहुत कठोर साधना और तप और ध्यान के बल और गुरु की शक्ति के बिना कुछ भी संभव इस सृष्टि पे नहीं होता। पहले जागृत गुरु हो तो जागृत शिष्य होता है, अंधा गुरु हो तो अंधा भक्त भी हो जाता है। तो आपने कभी वेद आप महसूस जैसे किया? बोलते कंठस्थ करना, तो यजुर्वेद के अंदर नहीं, मैं आपको एक संवाद देती हूँ। आपने बोला ना, आपने 4 वेद, आप 4 वेद को पढ़ सकते हो, लेकिन आत्मा किसे कहते हैं आपको वो ध्यान द्वारा ही आपको देखना पड़ेगा। परमात्मा किसे कहते हैं? आपको शब्द है कि भगवान है, ओमनिसिएंट है, ओमनीपोटेंट है, उसको आप देख नहीं सकते, वाणी नहीं पहुंच सकती, दृष्टि के परे की अवस्था परब्रह्म है, वाणी की अवस्था परे परब्रह्म है। जिधर वाणी नहीं पहुंच सकती, जिधर दृष्टि नहीं पहुंच सकती, वहां के परे जिसको परब्रह्म कहा है, तो उसको आप वेद में कैसे देख रहे हो? वेद में सिर्फ कहा है कि आत्मा ही परमात्मा है, बाकी तो आपको ध्यान और आपके समाधि और आपके हठ योग और कठोर साधना से ही आपको इसको प्राप्त करना है। वो आपके अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर तो सिर्फ शब्द है। और अभी जो चल रहा है, ये शब्द का कंपटीशन चल रहा है। इसको इतने श्लोक आते हैं, इसको 1 आता है, इसको 10 आता है, एक बोलता है 1 लाख आता है। श्लोक से परमात्मा नहीं बोलता है, साधु नहीं बनता है, संत नहीं बनता है। आप शायद आपको एक उपाधि मिल सकती है, महामंडलेश्वर की बन सकती है, आप शंकराचार्य बन सकते हो, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल कोरे रहोगे। आपने कुछ श्लोक वगैरह याद किए कि नहीं, कंठस्थ किए कि नहीं? आप काफी किए मैंने। कुछ सुनाएंगी ममता? काफी किए। क्या सुनना चाहोगे आप? किसकी स्तुति सुनना चाहोगे? जिसकी भी आप सुनाना चाहें। ऐसा मत शुरू में 1 घंटा तक बोलूंगी, आप परेशान हो जाओगे ना। नहीं, छोटा सा। ओके, ठीक है। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरु भयो नमः। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी भगवती हीसा, बलाद कृष्य मोहाय महामाय प्रच्यति, दुर्गे स्मृता महेश्वरी सी, भीति मशेष जनतोता स्वस्थेता स्मृता मतीव शुभाम दादिसी, दारिद्र्य दुख भय हारणी का त्वज्ञा सर्वोपकार सदा द्रक्षिता, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वात साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, शरणागत दीनार्थ परित्राणाय परायण, सर्वस्यार्थे हरे देवी आदि शक्ति अमाई नमस्तुते, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते,
भय भय स्त्रायनो देवी शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्र घंटा कुष्मांडा स्कंदमाता कात्यानी कालरात्रि महागौरी दशमा विद्ये अष्टम लक्ष्मी नवम दुर्गे आदि शक्ति यमाई नमस्तुते। ब्रह्म स्वरूप ने मेधा शक्ति सृष्टि स्थिति संवार उकार आकार अर्ध चंद्र बिंदु स्वरूप ने यमाई नमस्तुते। रोगा नशे शान पहमसी तुष्टा रुष्टा तु कामन सकलान भिष्टानम त्वमाश्रिता विपित्र राणाम त्वमाश्रियता श्रातम प्रायन्ति सर्व बाधा प्रश्न त्रैलोक साखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरी विनाशाय। या कुंदेन्दु तुषार हार धवलाय शुभ्र वस्त्रावृत्ता या वीणा वर्धंड मंडित कराय श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्ति भी देवे सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती यमाई देवे नमः। सरस्वती नमस्तुभयं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभ किरिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। उत्पत्ति स्थिति विनाशाय शक्ति पूर्ति सनातनी गुणाश्रय गुणामय महालक्ष्मी नमस्तुते। महादेवाय विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो महालक्ष्मी प्रचोदयात्। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। ब्राह्मी च वैष्णवी भद्रा षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिशूलं च पद्म चक्र गदाधरां पीतांबरां धरां देवी नाना अलंकार भूषितां तेज पुंजम धरां श्रेष्ठा धायत बाल कुमारिका ओंकारम लक्ष्मी रूपेण विष्णु हृदय मव्वयम विष्णु आनंद मध्यस्थम रीमकारा बीजा रूपिणी ओम क्लीं अमृतानंदे भद्रे सद्या आनंददायिनी ओम श्रीं दैत्य भक्षरदाम शक्ति मालिनी शत्रु मर्दिनी तेज पुंजम प्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणी आकार ब्रह्म रूपेणम ओंकारम विष्णु मव्वयम सिद्ध लक्ष्मी परालक्ष्मी लक्ष्य लक्ष्मी नमस्तुते। सूर्य कोटि प्रतीकाक्षम चंद्र कोटि समप्रभ तन्मध्ये निक्रे सूक्ष्मम ब्रह्म रूपम व्यवस्थितम ओंकारम परमानंदम क्रियते सुख संपदा। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्राणम धेष्ट्री प्राणम विराट प्राणम सर्व देवम उपस्थितम प्राणम सूर्य चंद्रमा प्रजापतिम इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेश्वया भूतेषु सत्तन तस्य व्यापी देवे नमो नमः। चिति रूपेण या कृष्टम एतत् व्यापस्थिता जगत् नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। ओम गंग गणपतये नमः। श्री गुरु भयो नमः। जय भवानी। बिल्कुल सही ममता, आप ईश्वर की साधना तो अनंत है। हम अनंत रूप से इस तरह की साधना कर सकते हैं और करते रह सकते हैं। अब मुझे बताइए, अभिमुक्तेश्वरानंद, आपको क्या आपत्ति है? वो धरने पर बैठे हुए हैं, इस बात से धरने पर बैठे हुए हैं कि उनको माघ मेले के अंदर अपनी पालकी में स्नान नहीं करने दिया गया, तो उनकी क्या गलती मानते हैं आप? उन्होंने क्या गलती कर दी? देखिए, इनके ये जो 4 पीठ जो स्थापित किए गए ना, वो थे आदि शंकराचार्य, जो कि 8वें सदी के इनके जो पीठाधीश्वर हम कह सकते हैं। और आदि शंकराचार्य ने पूरी सृष्टि का भ्रमण पैदल होते हुए पूरी सृष्टि का भ्रमण करके ये 4 पीठों की स्थापना कर दी। और उनके भी सामने एक ऐसा ही एक किस्सा आ गया था कि देखिए, शंकराचार्य जब होती है, ऐसी उपाधि होती है, तो उनके सामने काफी चीजें होती है। दो लोग उनका छाता पकड़ते हैं, कोई दंड पकड़ता है, ठीक है ना। और आजू बाजू आप देखेंगे, ये अपने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर जी भी अंबानी के वेडिंग में गए थे, तो सब ये ऐसी जमावट होती है, सामने आते लोग बोलते हटो 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 हमारे आदि शंकराचार्य, हटो हटो हटो। ऐसा भी होता है कि उनको धूल नहीं लगनी चाहिए, लोग उनके पैर नहीं पड़ने चाहिए। ऐसा आदि शंकराचार्य के लोग भी उस वक्त उन्होंने ऐसा किया था। और साक्षात एक चांडाल आ गया, वो भी महाकाल के स्वरूप में, आके बोलते कि ए तू किसको बोल रहा है हटने के लिए, ये तू किसको बोल रहा है हट 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 करने के लिए। और आदि शंकराचार्य ने देख लिया कि ये महाकाल है साक्षात। उन्होंने उनके पैर, वो चांडाल के पैर पकड़ के कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत बड़े अपने इसमें था कि मैं शंकराचार्य। बिकॉज उसने कहा कि आप कौन हो, किसको कह रहे हो तुम हटो हटो करके। बिकॉज उनके अंदर भी ब्रह्म है, जो चांडाल के अंदर वो भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, तो किसको तुम कह रहे हो? ये तो शरीर से चांडाल हो गया, अंदर से तो हम सब एक ही है, एक ही सर्वम खलविदम ब्रह्मासी, ये मंत्र है ना।
कि हम लोग बोलते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, तो मेरे अंदर ब्रह्म है, तुम्हारे अंदर ब्रह्म है, तुम किसको बोलते हैं हटने के लिए। अभी ये जो विवाद हो गया कि एक नियम है सबके लिए, सब प्रशासन के लिए, प्रशासन ने सबके लिए एक नियम किया कि आप सबको पैदल जाके इस बार स्नान करने का है, बिकॉज लास्ट टाइम इसी मौनी अमावस्या में काफी लोग मर गए थे, दब के मर गए थे। किस लिए दब के होता है? ऐसे ही होता है कि एक तो जितने शंकराचार्य उनके रथ होते हैं, महामंडलेश्वर के अपने रथ है, और एक भी आदमी अपना बोलेगा कि मुझे पालकी लेके जाना है, तो बाकी लोग भी हट करेंगे, बोलेंगे इनको आपने अलाउ किया, हम लोग भी चलेंगे। और फिर क्या होगा? यही होगा जो लास्ट ईयर हुआ था, सब बोलेंगे हटो हटो, ये पालकी आ रही है, हटो हटो करके एक दूसरे के ऊपर दबेंगे और मरेंगे। स्नान अपनी जगह रह जाएगा, या हम लोग इसी में ही ये होंगे। अभी मुझे इससे क्या है कि लास्ट टाइम इन्हीं शंकराचार्य ने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि प्रशासन किधर है, योगी किधर है, क्यों कैसे अवस्था ऐसी हो गई कि कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं है, कोई नहीं है, कोई किसकी सूद नहीं ले रहा है। अभी इस बार इन्होंने प्री अवेकनेस किया कि इस बार ऐसी कोई हम लोग देखेंगे, कोई ऐसी स्टैम्पीड न हो। तो यहाँ पे किधर गलती होगी प्रशासन की? मतलब आप संत हो, आपको तो यू शुड हैव गिवन, आपको तो एक उदाहरण पेश करना चाहिए था, फट से पालकी से नीचे उतरना चाहिए था। और मैंने उनके बटुक ब्राह्मणों के संवाद देखे, उन्होंने कहा हमारे शंकराचार्य नीचे नहीं उतर सकते थे, अगर नीचे उतरते तो हमको बिकॉज सब उनके पैर पड़ते, उनके आशीर्वाद लेते। अभी आप सोचो, उनके बटुकों को पीटा गया और उसकी फुटेज है सार्वजनिक, वो ये कह रहे हैं, और उनका कहना है कि बटुकों को पीटना क्या ठीक था? चौरसिया जी, हम लोग कहते हैं ना कि संत का मतलब क्या होता है? सत्य और अहिंसा। तो इनके इस आचरण से उन्होंने अपने बटुक ब्राह्मणों के ऊपर हिंसा लाई। इसके दोषी सिर्फ शंकराचार्य और कोई नहीं है, इनको इससे प्रायश्चित करनी चाहिए। अभी इन्होंने क्या किया मालूम है? उन्होंने अपने इस झूठ को, अपने इस प्रायश्चित को, जिस दिन वो ये सब खत्म होगा, ये स्नान वान, अभी जो आडंबर कर रहे हैं, वो एक शांत में जाके बैठेंगे, ध्यान करेंगे, तो उनको समझ में आएगा कि उनकी चूक है इसके अंदर। संवेदनशील होना चाहिए शंकराचार्य, यानी संवेदनशील होना चाहिए आपको। तो स्नान यानी अमृत, आप तो आपके अहंकार के चक्कर में आपने अमृत को ही बाजू में रख दिया। और मैं इनको इसलिए आत्मज्ञान से शून्य समझती हूँ, जिसके अंदर थोड़ा सा भी ब्रह्म विद्या हो, जिसको बोलते हैं धारणा, ध्यान, समाधि। बिलीव मी चौरसिया जी, कि ध्यान ये ऐसी अवस्था है कि आप 4-5 साल लगातार रोज 4-5-6-7 घंटा निरंतर करोगे, तो आपको 4 या 5वें साल में आपको लगेगा कि ध्यान किसे कहते हैं। ये ऐसी अवस्था होती है। फिर आपको एक समाधि है, समाधि की भी 2 अवस्था है, बीजा होती है, निर्बीजा समाधि होती है। उसके अंदर बीजा के अंदर 3 समाधियां होती है, निर्बीजा के अंदर 4 समाधियां होता है। आपको मालूम है ये कितना कठिन और कठोर साधना होती है इसकी। ये आदमी, इसलिए मैं उसको बोलती हूँ आत्मज्ञान से शून्य, इसलिए मैं कह रही हूँ उनको, क्योंकि एक संत ऐसा नहीं करता। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, मैं अब आपके पुराने बॉलीवुड के करियर पे आता हूँ। नहीं छोड़ता ना ममता कुलकर्णी जी, आपके गाने, आपकी फिल्में, आपको सेक्स सिंबल कहा जाता था, ऐसे में आप सन्यासी कैसे बन गई? नहीं, लेकिन चौरसिया जी वो छोड़िए ना, ये तो ऐसा हो गया आपने सिद्धार्थ को बुद्धा को मिक्स कर दिया ना। और सिद्धार्थ भी अपने राजा के पैलेस में काफी चीजें होती थी, उनको तो पूरा भोग में डाल दिया था उसके पिताजी ने, बिकॉज उनको किसने कहा था कि आपका बेटा या तो राजा बनेगा या तो संत बनेगा। उन्होंने 4 अवस्था देखी, नॉट 3। उन्हें 4थी अवस्था साधु की देखी और आके उन्होंने नहीं, तो ममता ने कौन सी अवस्था देख ली थी कि ममता जो है वो अपने कभी ग्रसित अपने ग्लैमरस सेक्सी अंदाज के बाद एक सन्यास की तरफ चली गई? देखिए, ऐसा ही होता है, आपके जीवन का योग है। शायद कोई, मैंने कितने जन्मों का मैं आपको एक बात बोलूं, 1995 में गुरु मेरे जीवन में आ गए, गगनगिरी महाराज। आप उनका देखो विकिपीडिया में, आप समझ जाओगे। ये ऐसा कुछ मैंने किसी ऐसे लोगों से सिर्फ 4 वेद और ऊपर से कंठस्थ किए लोगों के पास मैंने जाके आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किया। मुझे मालूम इनके पास आत्मज्ञान नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि आप शंकराचार्य हो तो आपके पास आत्मज्ञान हो। आप रटे हुए भी हो सकते हो, रटे ही होते हैं, उनके अंदर से सब सूखा होता है, ऊपर से ही सब भरा होता है। ठीक है ना? तो मैं ऐसे व्यक्ति के पास गई जो माउंट एवरेस्ट तक जाके पहुंच के अपना गाड़ चुके थे, गगनगिरी महाराज। आप उनके धीरूभाई अंबानी उनके आश्रम में जाके पोता मारते थे।
और बाल ठाकरे तो उनके पैरों को पानी से उनका अभिषेक करके उनका वो पानी लेते थे, ऐसे तपस्वी थे वो। तो उनके सामने मैंने बोला मुझे कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी है बस। बोलते काफी जन्मों का पुण्य होना चाहिए कि आपको एक गुरु प्राप्त हो, काफी जन्मों का पुण्य से भरा आपका ये होना चाहिए, तो आपको आत्मज्ञान इसी जन्म में प्राप्त होता है। इसके लिए भी आत्मज्ञान भी ऐसी विशाल अभ्यास होता है कि एक समाधि को समझने लिए कभी कभी 2-3 जन्म भी जाते हैं। लेकिन मैंने एक आत्मज्ञानी से आत्मज्ञान प्राप्त किया है। कभी रिग्रेट होता है आपको कि आपने गाने किए, छत पर सोया था बहनोई, एक क्षण भी नहीं होता, मैं पिया समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती म्हारे से हो गई? नहीं चौरसिया जी, बिल्कुल नहीं। ये ऐसा हो गया ना कि दूध से आदमी अगर घी बनता है, अभी घी को पछतावा है कि वो दूध नहीं है और दूध बन सकता था। घी को मालूम ही नहीं दूध क्या होता है अभी। तो दूध के रूप को पसंद करती है, घी के रूप को पसंद करती हैं आप ज्यादा? स्वप्न भी नहीं देखती हूँ ना। आप दूध के रूप को ज्यादा पसंद करती है, घी के रूप को? नहीं, वो सब नहीं पूछो कि दूध क्या पसंद है। देखो, नहीं वो आप खाने की बात कर रहे हैं, मैं वास्तविक बोल रही हूँ कि जब एक दूध का दही में और दही का घी में परिवर्तन होता है, घी वापस दूध नहीं बनता ना, वो घी रहता है ना। आत्मज्ञानी रह सकता है वो 2 मिनट। अच्छा, अभी आत्मज्ञानी तो महादेव भी थे, लेकिन उनके द्वारा नटराज भरतनाट्यम आ गया सृष्टि के अंदर। श्री कृष्ण भी तो आत्मज्ञानी क्या, परब्रह्म है। उन्होंने बांसुरी ली और राधा और श्री कृष्ण सब गोपियां से नाचे, तो क्या है? लोग कहते हैं ममता ने सब इसलिए किया क्योंकि ममता अंडरवर्ल्ड से जुड़ गई थी और अंडरवर्ल्ड से जुड़ने के कारण वो पश्चाताप करना चाहती थी, इसीलिए वो आध्यात्म की तरफ गई। ये सही है क्या कि आप अंडरवर्ल्ड से जुड़ने के बाद पश्चाताप करना चाहती थी? ये सब बकवास की बात है। पश्चाताप किसको करना है नहीं करना है ये तो परमात्मा देखेगा। नहीं, लोग कहते हैं आपने तो विक्की गोस्वामी से शादी कर ली थी जिसके ऊपर ड्रग्स के आरोप लगे थे। आप सांसारिक जीवन में प्रवेश कर गई थी, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गई थी। मैं आज भी कुंवारी हूँ। प्लीज, मैं तो अगर केस शुरू करूँ तो विकीपीडिया के ऊपर सबसे पहले मुझे केस फेंकना चाहिए कि मेरे अभी तक मैं कुंवारी हूँ। जाके किधर लेके आओ कोई सबूत कि मेरी शादी किसी से हुई। आई एम स्टिल सिंगल एंड नॉट टू मिंगल। सिंगल मतलब मैं ब्रह्मचार्य और कठोर ब्रह्मचार्य का व्रत आज कलयुग के अंदर मैंने सतयुग का व्रत धारण करके रखा है। लोग 12 साल तक ब्रह्मचार्य का व्रत धारण करके रख देते हैं। आज मेरा 25 साल का ब्रह्मचार्य का व्रत है। आपको नहीं मालूम है इस साधना को इसकी क्या उसकी शक्ति होती है, आपको इसका एहसास ही नहीं है। पर विक्की गोस्वामी से संबंधों के कारण तो आपके ऊपर केस हुआ था जिस पर आप 2024 में छूटी। तो 25 साल का ब्रह्मचर्य आपका क्या और 25 साल की आपकी साधना क्या? आप केस में तो 2024 में छूटी हैं। उस वक्त तब तक कौन छूटी, कैसे छूट सकते हैं आदमी? परमात्मा के शक्ति के बिना हो सकता है क्या? असंभव है ना। और एक योगी की तपस्या तो होती है, और क्या है। योगी के तपस्या के बिना कुछ भी संभव नहीं। गुरु की भक्ति और शक्ति और उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। पर ये तो एक हकीकत है ना कि आप विक्की गोस्वामी के साथ रहती थी और उसके साथ आप लिव इन में थी। नहीं था, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि जब मैंने 2012 से मैंने बोला ना मेरा कठिन तपस्या मेरी 2000 और 2012 के बीच में हुई और 2012 तक विक्की गोस्वामी जेल के अंदर थे और मैं बाहर थी ना, और उसी दौरान मेरा 12 साल का तपस्या हो गई ना। आप 25 साल की कह रही हैं? ये बोल रही हूँ कि 2000 से 2012 तक मैंने ब्रह्मचारी किया और फिर मैंने 2015 से 26 कितना होता है ये गिनो आप। तो विक्की गोस्वामी से क्या आपके दोस्ताना व्यवहार थे? आप दोनों साथ रहते थे, आप दोनों बिजनेस पार्टनर थे, क्या था ममता जी? देखिए, जब आदमी 12 साल तक निरंतर तपस्या करता है ना, उसको किसी बाहर की किसी आदमी की सेक्सुअल की ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी उनका मेरा संबंध कैसा था क्या था मैं क्या बोलूं, कोई शारीरिक संबंध तो नहीं था। वो 1 साल कुछ 2013 में आ गए थे बाहर, वहां से वहां गए, दुबई से स्ट्रेट केन्या गए। तो आप केन्या में कभी उनसे मिली? योगी होता है वो, मैंने बोला जैसे आपको एक दही का घी होता है, मेरा घी हो गया। एंड आई थिंक आई डोंट नीड टू चौरसिया जी, मुझे इसके ऊपर नहीं बात करना है। इसके लिए ब्रह्म साक्षी है, महाकाल साक्षी है। मुझे ज्यादा मेरे अपने तपस्या को, मैं अभी किताब लिख रही हूँ ऑटोबायोग्राफी, उसके अंदर काफी चीजें होंगी, आप पढ़ लेना। मैं अभी इधर ही बोल दूंगी तो किताब कौन पढ़ेगा मेरी। जी आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है अभी मुक्तेश्वरानंद से प्रशासन को माफी मांगनी चाहिए? विकी किधर, विकी ये सब बाजू में रहने दो।
नहीं, प्रशासन को नहीं, अभी मुक्तेश्वर अभी अभी आपको मैं आप बोलते ना, अभी मुक्तेश्वर जी का आत्मज्ञान में आपको इधर ही पर्दाफाश कर देती हूँ ना। अभी मैं किसी डिबेट में थी और ये अभी मुक्तेश्वर जी के ही कोई स्पोक्स पर्सन थे उस डिबेट के अंदर, ठीक है ना। और उस डिबेट के अंदर उन्होंने कहा कि ये राम भद्राचार्य विकलांग है और अपना शास्त्र कहता है कि विकलांग को किसी भी पद या पीठाधीश्वर नहीं होना चाहिए। अभी मुझे बोलो, ये स्पोक्स पर्सन है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद जी का। इससे महामूर्ख संवाद मैंने कहीं नहीं सुना। आप किसी आत्मज्ञानी ब्रह्म विद्या के ज्ञाता को जाके बोलो, वो हंस हंस के उसको नीचे ही गिर जाएगा। इसलिए मैं अभी इसका भी पर्दाफाश कर देती हूँ कि कितना महामूर्ख है। ये आत्मज्ञान से क्यों मैं इनको शून्य बोलती हूँ। अष्टवक्र गीता, अभी मैं आपको बोलती हूँ, अष्टवक्र मुनि जब अपने माता के गर्भ में थे और उनके पिताजी किसी श्लोक का मंत्र का उच्चार कर रहे थे, तो अंदर से वो पुत्र बोलता है, पिताजी आप ये सही ढंग से उच्चार नहीं कर रहे, ये श्लोक को इस ढंग से उच्चार किया जाता है। तो पिताजी क्रोधित हो गए, तू अभी तक तुमने जन्म नहीं लिया, तू माँ के पेट में, तू मुझे सिखा रहा है कि मैं गलत हूं। मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम अष्ट जगह शरीर से विकलांग होके बाहर निकलोगे। और वो अष्टविक्रा मुनि जिससे हम लोग अष्टवक्र गीता पढ़ते हैं, वो अष्टवक्र मुनि ने राजा जनक को आत्मज्ञान प्रदान किया। और अभी आप ही सोचो, ये अविमुक्तेश्वर की अभ्यास इधर ही आपके सामने है। ये बोलते हैं कि राम भद्राचार्य विकलांग है, उसको आत्मज्ञान का अधिकार नहीं, उसको पीठाधीश्वर का अधिकार नहीं। आप ही सोचो, ये महामूर्ख और उसके स्पोक्समैन उससे भी ज्यादा मूर्ख। ठीक है ममता जी, आप हमसे जुड़ी, आपने हमसे बात की, लेकिन चलते चलते मैं आपको बता दूं उनका नाम अविमुक्तेश्वरानंद है, अविमुक्तेश्वर नहीं, उनका नाम अविमुक्तेश्वरानंद है। ममता जी, आपने हमसे बातचीत की, आप हमसे जुड़ी और इतनी सारी बातें की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक नई शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।